शक्तनाम ग्रंथ भक्ति हेतु ज्ञान खड़ग दृढ़ की गहो सतगुरु चरण निवास शीश पटके जम जाई हैं छप लोक में बस। तो जब उस शब्द को हथियार बना लोगे, दृढ़ होकर के उसको पकड़ोगे और सतगुरु की शरण में रहोगे, उनकी कृपा प्राप्त करोगे, तो जमराज जो है शीश पटक पटक करके भाग जाएगा, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा और अंत में छपलोक में चले जाओगे। तेजहु कल्पना दुर्मति दोरे जीवन थोर काहे मुख मोरी जीवन थोर संशय मह भोला नाम समीप रहो समतोला। अब कहते हैं कि गंदा विचार में रह करके नाना तरह का तुम जो कष्ट उठाते हो, कल्पना करते हो, भोगते हो, इसको दूर कर दो, दुर्मति को दूर करो। कष्ट देने वाले जो गंदा विचार है उससे अलग हो जाओ, क्योंकि जिंदगी बहुत थोड़ दिनों की है। अब तुम साहब से विमुख मत रहो, लग जाओ नाम में। जिंदगी कम है, जीने का अवस्था बहुत कम है और तुम संशय में पड़े हुए हो, तुमको शंका संदेह लगा हुआ है। उसको संशय को त्याग करके नाम के समीप रहने का टेक धारण कर लो, तुल जाओ, नाम को पकड़ लो, उससे कभी अलग मत रहो। गहे विश्वास तो आस पुरावे पपिहा बुंद स्वाति झरी लावे पी बुंद जो सुरति लगाए नाम निरखिए सो पद पाई। कहते हैं कि अगर तुम विश्वास कर लोगे, नाम पर विश्वास करोगे साहब के, तो तुम्हारा जो इच्छा है, मनसा है, पूरा हो जाएगी। उसी तरह से पूरा होगा जैसे पपिहरा स्वाति नक्षत्र के बूंद का आशा किए रहता है और उसका विश्वास पूरा हो जाता है। विश्वास किया रहता है तो वह जब स्वाति नक्षत्र का पानी बरसता है तो खूब इच्छा भर पीता है पानी। कहते हैं कि उसी तरह से नाम को तुम सुमिरन करोगे, करते रहोगे, तो नाम में ऐसा शक्ति है कि तुम मुक्ति पद प्राप्त कर लो। बारिश बूंद गगन यसमाना जल में से पशुरति जो ठान स्वाति शीप गेहिय प्रेते सुपट खोली मिले बूंद सोरीति। आकाश से बारिश होता है, स्वाति नक्षत्र के बूंद का बारिश होती है तो ये बादली लगती है, आकाश में वर्षा होता है। और सीप कहाँ रहती है? तो समुद्र के जल के अंदर रहती है और वहीं से उस सूरत लगाई रहती है अपनी। तो स्वाति का सीप से प्रेम होता है कि वह मुंह खोली रहती है, अधखुली, और बूंद जो है समुद्र के पानी को छेद करके और उसके मुख में चला जाता है।
बूंद समाने निर्मल मोती, निर्मल ज्ञान बरे तहाँ ज्योति। शिव ज्ञास पुरामनिहार, पूजयास जोर है करार। अब स्वाति का बूंद जब सीप में पहुंच जाता है, समा जाता है उसके मुख में, तो निर्मल मोती उसमें बन जाता है। उसी तरह से जब साहब के नाम का तुम स्मरण करते रहोगे, लगातार उसमें लौ लगाओगे, तो निर्मल ज्ञान तुम्हारे हृदय में बरने लगेगा, निर्मल ज्ञान की ज्योति हो जाएगी। तो जैसे शिव का आस को पूरा कर देते हैं परमात्मा, उसी तरह से जो दृढ़ होकर के सुमिरन करेगा, उनकी आशा लगाए रहेगा, उसके भी आस पूरी हो जाएगी। अवरी संत सब शिव समाना, सतगुरु पारस मूल ठिकाना। पारस परसे मोती होए, कहें दरिया सतगुरु हहीं सोई। सतगुरु के अलावा जितने संत हैं वो सीप के समान हैं, उनका उदाहरण सीप से दिया गया। और सतगुरु जो हैं वह पारस लगाने वाले हैं और मूल स्थान को पहुंचा देते हैं। सतगुरु का पारस जिसके अंदर लग जाता है तो वह अपने मूल जगह पर चला जाता है मुक्ति में। अब जैसे पारस के लगने से मोती हो जाता है, उसी तरह से सतगुरु का पारस लग जब जाता है तो वह हंस जो है निर्मल हो जाता है, उसके अंदर किसी तरह का विकार नहीं रहता, मोती जैसा चमकने लगता है। तो वही सतगुरु है, बिना सतगुरु का पारस नहीं लगेगा। सीप चला थिर रहे ईमाना, स्वाति गुरु जो आय तुलाना। तो जो शिष्य है, सीप की उपमा जिसको दिया जाता है, जब यह इसका ईमान यानी पूर्ण विश्वास कर लेगा, धैर्य रखेगा और स्वाति गुरु रूपी स्वाति से भेंट हो जाएगा, तुल जाएगा, तब वह मोती बन जाएगा, निर्मल हो जाएगा। बिनु पारस मोती नहीं, स्वाति गुरु है ज्ञान। शिव पुरुष जब ही मिले, मोती हो यमान। कहते हैं कि जब तक ले पारस नहीं लगता है तब तक ले मोती नहीं बनता। और गुरु का ज्ञान जो है वही स्वाति नक्षत्र का पानी है। जब जिसे शिप को पारस मिल जाता है तो मोती शुद्ध मोती बन जाता है, उसी तरह से सतगुरु का पारस जब लगता है तो आत्मा निर्मल बन जाता है। सकुच मीन पारस कही, मोती परसे सो। चार चरण दुए मुख है, बुझे बिरला को। तो एक सकुच नाम का मछली होती है, वह पारस लगाती है, वही मोती बनाती है। और उसका 4 पैर होता है और 2 मुंह होता है। इस बात को कोई बिरला बूझता है।